बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, कंप्यूटर साइंस क्लास 10 के यूनिट 2 में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम सीखेंगे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं, और रीड डाटा स्टेटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन ऊपर मैंने हाईलाइट करके लिखी हुई है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। असाइनमेंट स्टेटमेंट किसी भी वेरिएबल को कोई कीमत देने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, कि अगर हम चाहें हम यूँ लिख लें x इज इक्वल टू 5, तो x को वैल्यू मिल जाएगी 5। यही काम अगर हम असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से करना चाहें तो हम यूँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 5, तो तब भी काम वही होगा कि x को वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो GW बेसिक प्रेजेंट टू वेज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को कीमत देने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर which we have discussed in the previous, and the second is the let statement. Amazingly, it is the only statement which itself is optional but whose parameters are mandatory. जैसे कि अभी आपको बताया है कि आप let ना लिखें, सिंपल x इज इक्वल टू 5 लिख दें, तब भी वही काम होगा जो let लिखने से है। तो let ऑप्शनल है, ये लिखें या ना लिखें, लेकिन इसके सामने वाली कीमतें आपने ज़रूर लिखनी है। तो जस्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट की अब ये डेफिनेशन हाईलाइट करके दी हुई है, ये याद कर लेंगे, और इसके अलावा इसका सिंटैक्स याद कर लें। एग्जांपल देना चाहें तो लेट x इज इक्वल टू 5 कुछ भी लिख दें, लेट y बराबर है 10 वगैरह। इसके बाद है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द प्रोग्राम एंड गेट डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम। इनपुट स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में डाटा दाखिल करेंगी, आउटपुट स्टेटमेंट प्रोग्राम में से डाटा हासिल करने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होंगी? डाटा दाखिल करने के लिए या डाटा हासिल करने के लिए। तो ये इसकी आप डेफिनेशन याद कर लेंगे जो हाईलाइट करके दी हुई है। बाकी ये यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है इसे आप रीड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होती है, ये कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने कुछ वेरिएबलों को कीमतें देनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा है a बराबर है 5, तो a को कीमत मिल गई 5। b बराबर है 10, तो b को मिल गई 10। c बराबर है 15, तो c को मिल गई 15। इस तरह से आप जितने मर्जी वेरिएबल को चाहें कीमतें दे सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा हो तो इस तरह से एक एक लाइन में एक एक कीमत लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तब हम इस्तेमाल करते हैं रीड डाटा स्टेटमेंट। आप करेंगे क्या? जैसे ये एग्ज़ाम्पल 1 आपको दिख रही है कि आप एग्ज़ाम्पल 1 के मुताबिक रीड में लिखेंगे वेरिएबल रीड a b c, डाटा में लिख देंगे कीमतें। पहली कीमत पहले वेरिएबल को, यानी a को कौन सी कीमत मिलेगी? 25, वेरी गुड। और b को 3, C को 15। तो इस तरह से कीमतें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल 2 में देखें, रीड ABC, डाटा 10, 3, 35, 4। तो A को कीमत मिल गई 10, B को कीमत मिल गई 3, C को कीमत मिल गई 35। तमाम वेरिएबल पूरे हो गए। अगर डाटा में कुछ फालतू है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब इस बात का क्या है कि अगर रीड के वेरिएबल कम हैं, डाटा की कीमतें ज़्यादा हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। थर्ड एग्जांपल पे आइए, हमने लिखा रीड ABC, डाटा 27। ए को वेरिएबल मिली, ए वेरिएबल को कीमत मिली 20, बी को मिल गई 7, सी के लिए वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे अब एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 और 3 में आपको बताना ये चाह रहे थे कि अगर डाटा की कीमतें ज़्यादा हैं और रीड के वेरिएबल कम हैं तो हर वेरिएबल की कीमतें पूरी हो गई, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर रीड के वेरिएबल कम हैं, ज़्यादा हैं और डाटा की कीमतें कम हैं तो फिर एरर मैसेज अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए एग्जाम्पल 4 पे। इसमें 2 रीड हैं और 1 डाटा है।
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मल्टीपल रीड स्टेटमेंट्स हो, एक ही डाटा हो। अब जैसे पहले में ए को मिल जाएगी पहली कीमत 25, बी को मिलेगी 5, सी को मिलेगी 7। अगेन हमने अगली लाइन में लिख दिया सी, तो इस सी की वैल्यू दोबारा हो जाएगी 12 और डी को मिल जाएगी 123। तो इस तरह से एक से ज़्यादा रीड स्टेटमेंट हो, डाटा एक ही हो, कोई मैटर नहीं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, रीड ए बी सी डी ई, 5 आपने वेरिएबल लिखे, कीमतें उनको असाइन करें। ए को वैल्यू मिल गई 5, बी को 25, सी को 3, डी को 70, ई को 15। तो एग्जाम्पल 4 और 5 में आपको बताना ये चाह रहे थे कि अगर मल्टीपल रीड हो एक डाटा हो, या मल्टीपल डाटा हो एक रीड हो, या मल्टीपल रीड मल्टीपल डाटा हो, कोई मैटर नहीं, बस तरतीब से कीमतें मिलती जाएंगी। अब रीस्टोर स्टेटमेंट का क्या काम है, एग्जाम्पल 6 में देखें। हमने लिखा रीड ए बी सी, ए को कीमत मिल गई 5, बी को मिल गई 10, सी को मिल गई 15। अगर रीस्टोर स्टेटमेंट ना होती तो डी को कीमत मिलती 2 और ई को मिल जाती 5। लेकिन रीस्टोर स्टेटमेंट का क्या काम है? रीस्टोर स्टेटमेंट का काम है कि जो कीमतें पढ़ी जा चुकी हैं उनको दोबारा पढ़ा जाए। मतलब शुरू से इस एग्जाम्पल पे दोबारा गौर करें। ए को क्या कीमत मिलेगी? 5, बी को 10, सी को 15। रीस्टोर स्टेटमेंट ये करेगी कि जो कीमतें हम पढ़ चुके हैं उनको दोबारा से शुरू कर देगी, और डी को एक बार फिर से मिल जाएगी पहली कीमत 5 और ई को 10। तो रीस्टोर स्टेटमेंट का काम हुआ कि जो कीमतें पढ़ी जा चुकी हैं उनको ही दोबारा पढ़ा जाए। अब टेक्स्ट बुक पे आ जाएं। ये रीड डाटा की आप डेफिनेशन याद कर लेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स डेट आर असेस्ड बाय द रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम। फिर ये डाटा का सिंटैक्स है, रीड की डेफिनेशन है। दिस स्टेटमेंट रीड वैल्यूज फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट एंड असाइन देम टू कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, और इसका सिंटैक्स है। इसके बाद है रीस्टोर स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट कॉल्स द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड। ये क्या करेगी? डाटा स्टेटमेंट को रीयूज़ करेगी इफ़ इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, अगर इसे पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका हो बाय द रीड स्टेटमेंट। और इसके बाद इसका सिंटैक्स है। तो आज का काम आपके पास इतना ही है। बाकी ये रीड डाटा के तमाम पैराग्राफ आप रीड आउट करके समझ लीजिएगा, याद इतना ही कर लीजिएगा। उन सब पैराग्राफ में वही कुछ बताया गया है जो मैंने आपको पिछली 4-5 एग्जाम्पल्स में बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।